Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will teach you chapter 11 of science, light, shadow and reflection. तो इस चैप्टर में हम लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, शैडो एंड रिफ्लेक्शन एंड हाउ दे वर्क, इस तरीके से पढ़ेंगे एंड इट इज़ वन ऑफ योर फिजिक्स चैप्टर. ओके, एंड द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन द चैप्टर आर, फर्स्ट वन इज योर लाइट and second luminous objects, non-luminous objects, transparent, opaque and translucent objects, characteristics of lights, shadow and its properties, pinhole camera, मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं. तो लाइट होता ही क्या है, ठीक है. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स. तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है हमें. ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड. This reflected light come to our eyes and we are able to see an object. तो ये वर्क कैसे करती है. तो जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट उसमें से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. और यही जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये हमारी आंखों तक पहुंचती है और इसी की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप सन, टॉर्च या कैंडल, फायरफ्लाइज या ग्लो वॉर्म की मदद से आप चीज़ें देख सकते हो. ये हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. अब सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट आता कहाँ से. तो दो तरीके से लाइट आ सकता है. पहला होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. तो वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद एमिट करे वो क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे कि सन है या टॉर्च बल्ब है या स्टार है, इनके पास खुद की लाइट होती है, अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, ठीक है. वहीं पे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो अपनी लाइट खुद एमिट ना करे. फॉर एग्जांपल मून, इसकी कोई लाइट नहीं होती. सूर्य, ट्रीज, ये सारे क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है. फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ट्रांसमिट लाइट. तो मतलब वो मटेरियल्स जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं. तो कितने टाइप के ऐसे मटेरियल्स होते हैं, 3 टाइप्स के ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि लाइट को ट्रांसमिट करते हैं. फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट, सेकंड ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट यानी कि मटेरियल क्या होता है, ओपेक. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इन स्ट्रेट लाइन कम्प्लीटली. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाए जो लाइट को अलाउ करते हैं अपने थ्रू, मतलब पास होने के लिए इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. और इनसे हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं. वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. जैसे कि एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, जब आप इससे चीज़ों को देखोगे तो इसमें आपको चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेंगी. वहीं पर अगर हम ट्रांसलूसेंट की बात करें तो ये पार्शियल लाइट को अलाउ करती है टू पास थ्रू देम. दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब पूरा कंप्लीट लाइट को ये अलाउ नहीं कर रही है, ये पार्शियली लाइट को अलाउ करती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती है. द ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली सीन इन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. अब इसमें एग्जांपल्स कैसे आ गए आपके, टिश्यू पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर, इनसे आपको चीज़ें विजिबल तो है बट क्लियरली विजिबल नहीं होंगी एज़ कम्पेयर टू एयर एंड वाटर, जहाँ की चीज़ें 100% क्लियरली विजिबल होती है एंड इट अलाउज 100% लाइट टू पास थ्रू देम इन द स्ट्रेट लाइन. ओके, फिर आपका आता है थर्ड मटेरियल जो कि है ओपेक. तो ओपेक क्या करता है, इट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम. ये बिल्कुल भी लाइट को अलाउ नहीं करता है कि इससे कोई लाइट पास हो, जिसकी वजह से हमें चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखती है. वी कांट सी द ऑब्जेक्ट थ्रू दिस. इसकी मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते. जैसे वॉल, अगर आप किसी बीच में कहीं वॉल, आप खड़े हो बीच में वॉल है या डोर है, तो आप उसके आर पार चीज़ें नहीं देख सकते, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे. क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती लाइट टू पास थ्रू देम. ओके, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको खाली चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से चीज़ों को और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. अभी बस ये जान लो कि ये हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में आपका क्या होता है, पहली बात तो लाइन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. तो आप कभी देखना किसी अंधेरे रूम में
कोई विंडो होगी, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा कर लेना रूम में, कोई विंडो होगी या छोटा सा होल होगा, वहाँ से आप कोई देखोगे जब लाइट आती है या सनलाइट आती है या फिर सनरे आता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है, ये नहीं जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लाइट क्या है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट कैन बी बेंट। अच्छा, अभी मैंने बोला एक डार्क रूम है, उसमें एक छोटा सा मान लो कहीं पे होल है, वहाँ से अगर सनरे आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा दे तो वहाँ पे लाइट बेंट हो जाएगी। तो लाइट कैन बी, इससे क्या पता चला, इट कैन बी बेंट, वो मुड़ भी सकती है। अच्छा, लाइट की स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से आती है, इट इज़ 3 × 10⁸ यहाँ पर आपका 10⁸ होगा, ओके। एंड लाइट कैन बी पोलराइज्ड, और ये पोलराइज्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है शैडो। ये तो हमने चीज़ें लाइट के बारे में पढ़ ली। अब शैडो क्या होता है, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट इट फॉर्म्स अ डार्क पोर्शन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस डार्क पोर्शन इज नोन एज शैडो। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो शैडो का मतलब होता है परछाई। तो जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जो बिल्कुल भी लाइट को अपने थ्रू पास ना होने दे, तो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट का पाथ को ब्लॉक करती है तो एक ये मतलब उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में एक डार्क पोर्शन फॉर्म होता है, ओके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। और शैडो की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है मतलब शैडो के लिए जो ऑब्जेक्ट है या इट मस्ट बी ओपेक, या तो वो ओपेक होना चाहिए या फिर वो ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट से आपका शैडो नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट मेक शैडो, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट, शैडो कैसा होता है, अभी बोला परछाई, तो इट इज़ डार्क इन कलर एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड में ये फॉर्म होती है। जैसे अब कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल हो रही है, उसके अपोजिट में आपका शैडो फॉर्म होगा। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब आप किसी शैडो को देखोगे तो आपको उसके ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। द साइज ऑफ शैडो कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर चेंज्ड। तो जो शैडो का साइज है ये इंक्रीज भी हो सकता है एंड क्या डिक्रीज भी हो सकता है, ओके। इस मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो चेंज होगा, वो मतलब जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है अगर उसमें आप चेंजेस करोगे तो उसकी वजह से शैडो के साइज में भी चेंजेस होंगे, ओके। तो ये शैडो था, ये शैडो होता है एंड शैडो की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट आपका आता है पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा क्या होता है, इट इज़ अ टॉय डिवाइस यूज टू स्टडी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो पिन होल कैमरा क्या होता है, ये कैसा टॉय डिवाइस होता है जिसके वजह से हम स्टडी कर पाते हैं कि लाइट कैसा पाथ फॉलो करती है, कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा। तो अब पिन होल कैमरा से कैसे इमेजेस बनती है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इमेज बनती है फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज कलर्ड होती है, ओके। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज स्मॉलर इन साइज, और उसका साइज भी कैसा होता है, स्मॉल होता है। नेक्स्ट आपका आता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे कोई कहे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है लाइट का, इट मीन्स वो क्या कह रहा है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर हम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें। एंड द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज़ अ पाथ अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स इन द गिवन डायरेक्शन। तो ये कैसा पाथ होता है, रास्ता होता है जहाँ पे लाइट क्या करता है, ट्रेवल करता है इन द गिवन डायरेक्शन। और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, ये बंच ऑफ रे ऑफ लाइट होती है विच इज ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन, ओके।
तो बीम ऑफ लाइट बंच ऑफ रे ऑफ लाइट होती है, एंड रे ऑफ लाइट इज क्या होती है, इट इज़ द पाथ अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स। नेक्स्ट आपका आता है मिरर। तो मिरर क्या होता है, अ मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच कैन मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मिरर को अगर मैं आपको बताऊँ तो ये क्या होता है, शीशा होता है, ठीक है, और ये पॉलिश सरफेस होता है विच कैन मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करता है। तो आपके 3 टाइप्स के मिरर होते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्लेन मिरर, इसमें इमेज जो बनती है सेम साइज़ के, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो ही इमेज का साइज़ होगा, ओके। फिर सेकेंड मिरर इज़ योर कॉनकेव मिरर, एंड थर्ड वन इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी इमेजेस बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेंट इन एंड बल्ज्ड आउट। तो इसमें जो कॉनकेव मिरर होता है ना, इसमें जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, बेंटेन होता है, मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। और कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको इसके इमेजेस बताऊंगी, इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, लाइट वेव में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन द स्ट्राइकिंग सरफेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई मिरर पे जब कोई लाइट फॉल होती है, मतलब गिरती है, तो लाइट वेव जो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं अपॉन द स्ट्राइकिंग सरफेस। मतलब जैसे कोई मिरर पे अगर कोई लाइट पड़ रही है, तो वहाँ से जब लाइट वेव अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो आज हम इतने ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यही है चैप्टर का ओवरव्यू। लाइट के बारे में हमने पढ़ा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा जो खुद अपनी लाइट एमिट करते हैं, एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो 100% लाइट को अलाउ करे, ओपेक ऑब्जेक्ट जो पार्सली लाइट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं लाइट को, एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो पार्सली लाइट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम। फिर लाइट के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और भी चीज़ें। फिर शैडो पढ़ा, शैडो की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कि वो डार्क इन कलर होती है और वो साइज़ अपना चेंज कर लेती हैं, मतलब इनका साइज ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे। फिर पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा, और इससे जो इमेजेस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगी, और एक एक चीज़ें दोबारा से डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेव डायग्राम, और रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, शैडो कैसे बन रही है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। And if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up yourself, and you will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course includes live doubt solving sessions, regular test, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much.